आप लोगों को मैं बता दूं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सच्चाई छुप जाता है और सच्चाई दब जाता है, लेकिन सच्चाई कभी छुपता नहीं है और सच्चाई कभी दबता नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों वह सच्चाई एक मध्य प्रदेश का कार्यक्रम में सेम उसी तरीके से देखने के लिए मिला। दोस्तों उस कार्यक्रम आरएसएस का लगभग कार्यक्रम होता है और हिंदुत्व को संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोग उस जगह पर उपस्थित होते हैं और सभी लोगों को बीच लोगों को संबोधित किया जाता है। लोगों को बीच तरह तरह का भाषण दी जाती है लोगों के द्वारा। दोस्तों वहीं एक दोस्त एक युवक है जो गुजर समाज के युवक थे, जो कि उन्हें मंच पर बोलने के लिए उन्हें मंच पर बुलाया गया और उन्हें लगभग आमंत्रित किया गया समाज के बीच कुछ बातें रखने के लिए। लेकिन दोस्तों उन्होंने, हमें लगता है कि कहीं उनके बीते कई दिनों से यह बात उनके दिल में चल रहा था, मन में चल रहा था, वह मंच के सामने रख ही दिए। दोस्तों वह जहां हिंदू का रैली थी और हिंदुओं का एकजुट करने चले थे, लगभग वह युवक सिर्फ इतना ही कहा, मैं ओबीसी में आता हूं, हमारा मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया गया है, आरक्षण दिया गया था और जिसमें बीजेपी की सरकार मुझे और ओबीसी समाज को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। जो भी बीजेपी की सरकार 25 सालों से लगभग मध्य प्रदेश में राज कर रही है, सत्ता में बैठी हुई है और सीट को कब्जा कर ओबीसी को आरक्षण कितना दिया जाता है तो 14%। उससे पहले कितना था 27%। और उससे पहले भी मैं बता दूं कि वह बोल रहे हैं जो गुजर समाज से थे, ये जो कि गुजर समाज ओबीसी समाज से आते हैं, और वो खुद से कह रहे हैं कि ठीक है आप धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को मजबूत बना रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं और एकजुटता की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं शिक्षा को बढ़ावा दो तो खुद बच्चे शिक्षित होकर वह खुद अपने मन में सोचेंगे और अपने मन में ठानेंगे कि हमें क्या करना है, या फिर समाज को एकजुटता दिखाना है, या फिर समाज के लिए लड़ाई लड़ना है, या फिर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, या फिर समाज को बढ़ावा देना है। मतलब इस तरीके से उन्होंने बात किया। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम थी, जो कि आरएसएस का कार्यक्रम थी। वह एकजुटता दिखाने के लिए सभी वर्ग के लोग मतलब कि एकजुट हुए थे और वह मंच पर जाते हैं। मंच पर जाते ही वह जब दहाड़ने लगते हैं, वह तरह तरह की बातें करते हैं जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई बात को वह मंच पर दहाड़कर बोलते हैं सभी वर्ग के सामने। वैसे ही जब वह कहते हैं कि मुझे 27% ओबीसी को आरक्षण दी जाती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सिर्फ 14% आरक्षण दे रही है, इसके लेकर वह मंच से दहाड़ता है। लेकिन जैसे ही वह बोलता है वैसे ही एक लगभग कंधा पर बैग टांगते हुए वह पहुंच जाता है और वह उसे माइक बंद कर और उसे उस जगह से हटा देते हैं, ढकोल कर हटा दिया जाता है। मतलब धक्का इस तरीके से दिया जाता है जैसे लगता है कि वह इस भारत देश का है ही नहीं, कहीं पाकिस्तान से आया है। इस तरीके से मतलब कि दुर्व्यवहार की गई ये भाई के साथ। उन्होंने सही कहावत कहा गया है कि आप अगर अच्छे कार्यों के लिए निकलते हैं और अच्छे कार्यों के लिए रास्ता चुनते हैं तो उस अच्छे रास्ते को लिए आपके रास्ता पे कुआं खोद दिया जाएगा और लगभग रास्ते बंद कर दी जाएगी। इस तरीके से मामला मध्य प्रदेश में हुआ। अब आप लोग सोचिए कि वह युवक जो मंच पर जाकर दहाड़ रहा था और ओबीसी समाज के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं दोस्तों, और अपने घर परिवार के लिए नहीं, अपने हित के लिए नहीं, पूरे बहुजन समाज के हितों की वह बात करने चढ़े थे। और वह ओबीसी के आरक्षण पे वह 27% की बातों को लेकर वह समाज के बीच बातें बोल रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा धक्का दी गई जैसे लग रहा था कि वह पाकिस्तान से आए थे और वह एक आतंकवादी थे। उस तरीके से उन्हें धकेल कर और मंच से हटा दिया गया। यह है हमारे भारत देश में। सोचिए अगर वह इंसान, वह युवक जो कि धर्म के संपर्क में आकर वह अगर धर्म का बढ़ावा देता, धर्म को लेकर वह पाखंड वाला बात करता, पाखंडी के हिसाब से चलता और लोगों के बीच झूठ बातें को परोसता, तो कहीं न कहीं इसे फूल माला देकर और मिठाई खिलाकर मंच पर ही स्वागत किया जाता। यह है हमारे भारत देश का सच्चाई। इस भारत देश में सोचिए कि सच्चाई निकल गया तो दोस्तों कहीं न कहीं अब ओबीसी के लोग
धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं और अपना अधिकार को जानने लगे हैं। आंख खुल चुकी है और सरकार से मांग करने लगे हुए हैं। ये है दोस्तों